नामांकन रद्द क्यों होता है? चुनाव आयोग के 10 नियम जो हर उम्मीदवार को जानना जरूरी, वरना हो सकते हैं आउट। एक, अगर कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित है, तो उसका नामांकन तुरंत रद्द हो जाता है। उदाहरण के लिए, कोई आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया हो या जेल की सजा काट रहा हो, तो वह नामांकन दाखिल नहीं कर सकता। दो, नामांकन के साथ सभी जरूरी दस्तावेज समय पर जमा करना बेहद जरूरी है। बिहार के मोहनिया से उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन इसलिए रद्द हुआ क्योंकि उन्होंने दस्तावेज देर से जमा किए। यहां वक्त की पाबंदी ही सब कुछ तय करती है। तीन, नामांकन पत्र सिर्फ उम्मीदवार या उसके प्रस्तावकों में से कोई ही जमा कर सकता है। अगर उसकी जगह किसी और ने फॉर्म जमा कर दिया, तो आयोग उसे अवैध नामांकन मानकर रद्द कर देता है। चार, नामांकन पत्र पर जो हस्ताक्षर होते हैं, वे उम्मीदवार या प्रस्तावक की पहचान का प्रमाण होते हैं। अगर उनके हस्ताक्षर फॉर्म से मेल नहीं खाते, तो रिटर्निंग ऑफिसर नामांकन को तुरंत खारिज कर सकता है। पांच, हर सीट के लिए उम्मीदवारों को तय संख्या में प्रस्तावक प्रोपोसर्स चाहिए होते हैं। अगर किसी उम्मीदवार के फॉर्म में प्रस्तावक एक भी कम हो गया, तो आयोग उसे अपूर्ण नामांकन मानता है और रद्द कर देता है। छह, अगर कोई उम्मीदवार किसी आरक्षित सीट जैसे अनुसूचित जाति या जनजाति से चुनाव लड़ रहा है और वह उस वर्ग से नहीं है, तो नामांकन अमान्य हो जाता है। यह गलती कई बार छोटी दिखती है, पर नतीजा बड़ा होता है। साथ, नामांकन फॉर्म पर जिस प्रस्तावक का नाम है, उसका संबंधित क्षेत्र में मतदाता होना अनिवार्य है। आठ, चुनाव आयोग उम्मीदवार से उसकी संपत्ति, देनदारियां, आपराधिक मामले जैसे सभी विवरण मांगता है। अगर हलफनामे में कॉलम खाली छोड़ दिए गए हैं या अधूरी जानकारी दी गई है, तो नामांकन अवैध माना जाता है। नौ, अगर कोई गलती सुधार योग्य है, जैसे नाम या पते में गलती, तो निर्वाचन अधिकारी सुधार का मौका देता है। लेकिन अगर उम्मीदवार तय समय में संशोधित फॉर्म नहीं देता, जैसा कि छपरा से सीमा सिंह के साथ हुआ, तो नामांकन रद्द तय है। 10, उम्मीदवार उस विधानसभा क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। अगर उसने स्थानीय मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति नहीं लगाई,